ऊपर गिरा के जिंदा जला दिया गया। वो शिव मंदिर बाद में आया, वहाँ के तहसीलदार और सीओ साहब खड़े होकर शिव का मंदिर तोड़वा रहे थे। आप सनातन हिंदू परंपरा की बात करते हैं, आप सनातनी बनते हैं, आप परंपरा में रह के ये बताते हैं कि हम हिंदूवादी नेता हैं। ये कैसा हिंदूवाद है? एक तरफ दो ब्राह्मणों को जिंदा जलवा देते हैं। स्वच्छंद होता है, उसको हम अपने अभिव्यक्ति के हिसाब से गा सकते हैं, तो उनका एक अलग है, उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था। वो कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर भी गाना बना। पहला पार्ट जब बन गया था तो पहले पार्ट में उनको दे देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये हो गई। और दूसरी बात जो कानपुर में हुई है घटना, उनको तो कुछ नहीं किया जा रहा सरकार। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। नेहा सिंह राठौर का जो गाना है यूपी में काबा और सीजन 2 लॉन्च हो चुका है, और जैसे ही लॉन्च होने के बाद कानपुर पुलिस उनको नोटिस लेकर जाती है। नोटिस में सीधे तौर पे उन पे कहा जाता है कि आप इसका जवाब दीजिए। गाने तो बहुत सारे गाए गए, लेकिन उन लोग गायकों को नोटिस नहीं भेजा गया। लेकिन जिस तरीके से नेहा राठौर को कानपुर पुलिस ने नोटिस दी है, बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस दी है, सीधे तौर पे छात्र हैं, ये लोग बताएंगे कि वो नोटिस क्यों गई है। नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है कितना सही गाया है। शिवम जी ये बताइए कि जो गाना नेहा सिंह राठौर सीजन 2 गाई हैं वो कितना सही गाई हैं, और जो योगी सरकार की जो पुलिस की है उनके ऊपर नोटिस भेजी, ये कितना सही है? देखिए, नेहा जी ने जो सीजन 2 में यूपी में काबा का गाना गाई हैं, उसमें उन्होंने वो गाया है जो एक माँ बेटी के साथ इस उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किया गया है। सरकार इसको अपनी नाकामी दबाने के लिए, उस जिले का डीएम नेहा जैन अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये काबा में नोटिस जारी की है। काबा का एक सीज़न आ गया था, अगर एक काबा से क्या एलर्जी थी तो उनको एक सीज़न पहले ही नोटिस दे देनी चाहिए थी। आज जब उन्होंने गाया कि वहाँ जिंदा जलत माँ बेटी के लाश बा, ई बा, ऊ बा, तो उसमें क्या हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की पुलिस अपने आप को सुरक्षित साबित करने के लिए अब जो इस मुद्दे पे चर्चा करेगा उसके खिलाफ ही। नेहा सिंह एक ये पहली हो सकती है पर आखिरी नहीं, जो इस विषय में बोलेगा। अभी देख लीजिए, जिस दिन ये बात की चर्चा थी, वहीं कानपुर के दुर्गेश त्रिपाठी जो एडवोकेट हैं, तो उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गौतम जी बरा से हैं, कानपुर देहात से। उन्होंने सरेआम गाली दी। आज ब्राह्मणों को शोषण करने का, ब्राह्मणों को दबाने की एक साजिश रची जा रही है इस सरकार में, और लगातार ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार के पूरे कार्यकाल को देख लेंगे तो जितना एनकाउंटर ब्राह्मण समाज के लोगों का हुआ है, शायद किसी दूसरी बिरादरी का हुआ हो। जिंदा जला देते हैं। वहाँ आपकी डीएम मजिस्ट्रेट खड़ा है, एसडीएम खड़ा है और कह रहा है जला दो, आग मार दो। किसी के जीवन की पीड़ा है, आपको उसका दर्द पता नहीं है, किस हिसाब से आप उनको जला दे रहे हैं। जो बुलडोजर उस झोपड़ी को हटाने गया था, वो बुलडोजर चाहता, उस जेसीबी से चाहते तो वो माँ बेटियां जिंदा बच जाती। उस मड़ई को उनके ऊपर गिरा के जिंदा जला दिया गया। वो शिव मंदिर बाद में आया, वहाँ के तहसीलदार और सीओ साहब खड़े होकर शिव का मंदिर तोड़वा रहे थे। आप सनातन हिंदू परंपरा की बात करते हैं, आप सनातनी बनते हैं, आप परंपरा में रह के ये बताते हैं कि हम हिंदूवादी नेता हैं। ये कैसा हिंदूवाद है? एक तरफ दो ब्राह्मणों को जिंदा जलवा देते हैं, एक तरफ बड़े बड़े माफियों की बिल्डिंग ये नहीं गिरा पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 से 60 ऐसे माफिया हैं जिनके अवैध कब्जे होंगे। थोड़ा बहुत गिराने के बाद छोड़ देते, पर एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया थी, उस कुटिया को गिराना है, और वो भी गांव में किसी विशेष कार्य में बाधा ना पहुंचने के जगह में, और निर्धन परिवार का था। उसको आप कहते हैं हम भूमि आवंटन कर रहे हैं, मोदी जी चिल्ला रहे हैं घर घर योजना हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। कहाँ गई प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास का तो सीधा, अगर प्रधानमंत्री आवास मिलता तो अवैध कब्जे में वो झोपड़ी में रहने को मजबूर होते। ठीक है, क्या कहेंगे नेहा सिंह राठौर को लेकर? कानपुर पुलिस ने उन्हें नोटिस दी है। देखिए, उन्होंने बहुत गलत किया है। कानपुर पुलिस ने उनको नोटिस दिया। देखिए, गाने का कैसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भी गा सकता है। गाना स्वच्छंद होता है, उसको हम अपने अभिव्यक्ति के हिसाब से गा सकते हैं, तो उनका एक अलग है, उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था।
वो कि कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर भी गाना बना सकता है। और रही बात कानपुर की, जो वहाँ पे घटना हुई, तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस है और अगर कुछ करना है, आपको घर हटाना है, तो पहले आप उनको नोटिस दें। और वो मतलब इतने बड़ी परिवार से तो है नहीं, एक झोपड़ी थी जिसको जला दी गई है और जिसमें वो जल गए हैं। तो उस झोपड़ी के लिए आपको बुलडोज़र नहीं लाना चाहिए था। पहली बात, आप बुलडोज़र ला रहे हैं, वहाँ पे वो कितना डर सहम जाते हैं। आजकल कहीं अगर जा रहा है बुलडोज़र तो बहुत डर सहम जाते हैं। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए यूपी के अंदर। आप क्या कहेंगे, यूपी में जिस तरीके से ये गाना लॉन्च हुआ, सीजन 2 भी लॉन्च हुआ, उसके बाद नोटिस चली गई नेहा जी जी, ये तो पूर्णतः गलत है। क्योंकि अगर वो जब गलत है, पहला पार्ट जब बन गया था तो दूसरे पहले पार्ट में उनको दे देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये हो गई। और दूसरी बात, जो कानपुर में हुई है घटना, उनको तो कुछ नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ा बात है, उनको भी वैसा ही इंसान कोई जलता है, थोड़ा सा हाथ में लगे, उन लोग को तो जिंदा जला दिया गया है। आप उनको भी जिंदा जलाइए, आज कड़ी एक्शन कीजिए उन पे उन लोग को तो कुछ करना है नहीं। जो मतलब जो गाना, इंसान तो गाना तो बहुत गाने चलते हैं, बहुत गाने बनते हैं, बहुत गाने बनते हैं। वैसे थोड़ी ना कुछ होता है कि मतलब ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। जितने भी आदमी थे, पहली बात, वहाँ पर जितने भी आदमी थे उस कांड में, इस आग वाली कांड में, जितने भी चाहे डीएम थे, पुलिस वाले थे, मेरी मांग है कि उन सभी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी व्यक्ति थे वहाँ पर, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम से लेके, कानपुर डीएम से लेके उस क्षेत्र के सीओ तक के ऊपर 302, 307 और 120 भी ये षड्यंत्र के तहत किसी गरीब को जलाना और ये जो इन पाप किए हैं, और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित नहीं, नौकरी से डिसमिस करते हुए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा देनी चाहिए। अगर ये योगी सरकार नहीं करती तो उनका एक तरफा फैसला है सिर्फ अपने प्रशासन को बचाने के लिए, और इससे ये साबित होता है कि आज की जो सत्ता है वो सिर्फ जातवादी सत्ता तक सीमित हो गई है। ठीक है, तो आप देखिए जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने यूपी में कहा बात, रवि किशन जो सांसद है गोरखपुर के, उन्होंने एक गाना गाया था यूपी में सब बाप। तमाम तरह के भाजपा के लोग उस गाने को खूब पब्लिश किए, खूब दिखलाए और ट्रोल भी किए कि देख लो नेहा यूपी में काबा। यूपी में दिखलाते दिखलाते सारा चीज़ इस तरीके से आ गया कि नेहा को यूपी पुलिस ने नोटिस दे दी। अगर इतना ही अगर दुख दर्द था तो रवि किशन को और भाजपा के तमाम जो गायक हैं वो गाना के माध्यम से जवाब देना चाहिए था कि देखो यूपी में काबा और कानपुर में काबा। तमाम ये छात्र थे, अपनी विचार बिल्कुल साफ तौर पे बता दिए, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ बता दी है कि जिस तरीके से ये भाजपा सरकार और मोदी सरकार ये कहती है कि सभी गरीबों को आवास दे दिया गया, तो जब आवास दे दिया गया था तो वो ब्राह्मण परिवार क्यों रोड पर सोने के लिए आतुर था? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आतुर था तो ठीक है, लेकिन बुलडोजर जो चल गया, चलने के बाद जिस तरीके से उसके साथ हुआ, माँ बेटी दोनों जलकर अपने आप को इस दुनिया से चले गए, सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये सरकार ये कह रही है कि गलत है, और नेहा राठौर को लेकर जिस तरीके से लगातार उनको नोटिस दिया गया है और लगातार 3 दिन के अंदर उनको उसका जवाब भी मांगा गया। देखना दिलचस्प होगा कि नेहा सिंह राठौर क्या उस पर जवाब देती हैं। प्रतिक्रिया सारे छात्र दे ही दी हैं अपना। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।